प्यारे गुरु भाइयों एवं गुरु बहनों, आज मैं आप लोगों को बाबा जय गुरुदेव की एक दया के बारे में बताने वाला हूँ। एक व्यक्ति हैं आर के पांडे, जिनका नाम है आर के पांडे। उन्हीं के द्वारा यह घटना कथित है, उन्हीं के द्वारा यह घटना बयां की गई है। वे कहते हैं संभवतः सन 72 की बात है, 1972 की बात है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में शिवगढ़ स्थान है, जहां बनखंडी विद्यापीठ में एक चपरासी थे जिनका नाम था राजकुमार पाल। बहुत गरीब थे और परिवार के लिए 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाते थे। 70 रुपये तनख्वाह मिलती थी, 1.25 बीघा जमीन थी। बाबा जय गुरुदेव जी के बड़े प्रेमी थे। उन दिनों गांव गांव में पर्चा बांटकर लगन से सत्संग का प्रचार किया करते थे और बहुत जगह पे जा जाकर लोगों को शाकाहारी होने के बारे में बताते थे और प्रचार करते थे। स्वामी जी महाराज का लखनऊ आगमन हुआ तो वे शहर भी आए। बड़े डरते डरते राजकुमार ने प्रार्थना किया कि महाराज मेरे गांव की तरफ पधारें तो उधर भी जीवों का कल्याण हो जाए। स्वामी जी ने कहा कि ठीक है, मैं चलूंगा। सत्संग की तारीख और समय तय हो गया और अपने गांव में जाकर प्रचार कार्यों में वे जुट गए। स्कूल में कार्यक्रम कराने की बात जब उन्होंने कही तो प्रिंसिपल ने बुरा भला कहते हुए इनकार कर दिया और इस इनकारी के कारण उन्हें बड़ा ठेस पहुंचा। वे बहुत परेशान हुए कि अब इंतजाम कहाँ होगा, कैसे लाउड स्पीकर आदि का प्रबंध किया जाएगा। उन्होंने अपनी परेशानी जब मुझसे कही तो मैंने उन्हें ढाढ़स दिलाया कि मालिक सब अपना इंतजाम करता है। मैं कुछ लोगों को लेकर अपनी मोटरसाइकिल से बदरावा होते हुए शिवगढ़ गया और प्रिंसिपल से मिला। बातचीत हुई और उन्होंने कार्यक्रम करने की परमिशन हमें दे दी। साथ में स्वामी जी के स्वागत, जलपान आदि का प्रबंध स्वयं करने को कहा। निर्धारित समय पर स्वामी जी शिवगढ़ के लिए चल पड़े। साथ में कई मोटरसाइकिलें भी थी। पहले सीधे मंच पर गए, सत्संग किया और फिर आगे चल पड़े। रास्ते में गाड़ी रोककर स्वामी जी ने मुझसे पूछा कि उसका घर कहाँ है और कितनी दूर है। घर का तो मुझे मालूम नहीं था, स्कूल का मालूम था। मैंने राजकुमार से पूछा कि तुम्हारा घर किधर है। उसने कहा थोड़ी दूर है महाराज। मेड़ का रास्ता था। स्वामी जी कार से उतरकर मेरी जावा मोटरसाइकिल पर पीछे बैठ गए और कहा कि उसके पीछे चलो। मैं घबरा गया। जय गुरुदेव मन ही मन बोलता हुआ गाड़ी मेड़ों पर चलाता गया और राजकुमार आगे आगे भागा जा रहा था। एक खेत के पास स्वामी जी गाड़ी रुकवा कर उतर गए। पूछा ये किसका खेत है। मुझे क्या पता था कि किसका है। आवाज़ देकर राजकुमार को मैंने बुलाया। आने पर पूछा कि यह किसका खेत है, तो बोला कि जी हुजूर, खेत तो मेरा ही है। स्वामी जी ने उस खेत के चारों तरफ पैदल टहलते हुए एक चक्कर लगाया। हम सब खड़े खड़े यह दृश्य देखते रहे। स्वामी जी लौट कर जब आए तो उन्होंने राजकुमार से कहा कि बच्चू, आज से तुम्हें दोनों टाइम भोजन मिलेगा। फिर स्वामी जी राजकुमार के घर गए। कच्चा मकान, एक कमरा, बरामदा और एक छोटा आंगन था। बरामदे में पड़ी चारपाई पर स्वामी जी आसन लगाकर बैठ गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई राजा महाराजा बैठा हो। स्वामी जी ने पूछा कि खाने का क्या इंतजाम है। राजकुमार बोला कि जी महाराज, देसी घी की पूड़ी और सब्जी है। स्वामी जी उठे और रसोई में चल दिए। डलवे में पूड़ी और बर्तन में आलू की सब्जी ढक कर रखी गई थी। स्वामी जी ने डलवा बाहर निकलवाया। कपड़ा उठाया तो देखा बड़ी बड़ी पूड़ियाँ थी। सबको बिठाया गया। आंगन भर गया तो कुछ लोग बाहर बैठ गए। पूड़ी सब्जी सबको परोसी गई। सबने खाया, किंतु एक सत्संगी ने नहीं खाया। स्वामी जी ने उससे कहा कि खा लो, देसी घी की है। उन्होंने जवाब दिया, स्वामी जी मेरा पेट खराब है। सत्संगी ने कहा कि हाँ, दूध ही ले लेंगे।
तो सत्संगी ने कहा, हाँ दूध जरूर ले लेंगे, लेकिन पूरी नहीं खाएंगे। मैंने राजकुमार की तरफ देखा। वो डरता हुआ धीरे से मुझसे बोला कि दूध तो नहीं है। मैं चुप हो गया। स्वामी जी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि तुम्हें याद तो रहता नहीं है, जाकर देखो कहीं लौटे ओटे में रखा होगा। वह बेचारा सोचते हुए गया। डर रहा था कि अब क्या करूं। लुटिया पर जब उसकी निगाह गई तो देखा कि वह दूध से भरी हुई थी और पूरी की तरह गर्म थी, मानो अभी उसमें गर्म दूध डाला गया है। उसने लाकर उसे पीने के लिए दे दिया। चमत्कार यह हुआ कि डलवे में जितनी पूरियां थी, सबके खाने के बाद भी डलवा भरा ही दिखाई दिया। मैंने उसे कपड़े से ढकते हुए राजकुमार से कहा कि ये पूरियां गांव में सबको बांट देना। वो हैरान था कि ये सब क्या हो रहा है। और फिर 7 महीने बाद, लगभग 7 महीने बाद राजकुमार मेरे दफ्तर में आया, बढ़िया धोती कुर्ता टोपी सदरी की पोशाक में, और बोला कि बढ़िया एक घड़ी दिलवा दीजिए मुझे। मैंने उससे पूछा कि ये सब क्या है। उसने जवाब दिया कि मालिक की मुझ पर बड़ी दया हो गई, अब हम दूध रोटी खाइत हैं दोनों टाइम। मैंने कहा कि कुछ बताओ तो सही। वह बोला कि अब हमारे खेत के बीज मांगने लोग आते हैं बड़े दूर दूर से। 1.25 बीघा खेत में 40 मन पक्का गेहूं हुआ है। लोग आंख फाड़ 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 कर देखते हैं। डांडी का तौला 40 मन गेहूं। फिर कहने लगा कि बाबा का एक और चमत्कार सुनो। एक ठाकुर साहब की भैंस दूध नहीं देती थी और सबको मारती अलग थी। ठाकुर साहब बहुत परेशान हो गए और कहते थे कि बिना पैसे के कोई ले जाए तो दे दूंगा। मैं उनके पास गया और उन्होंने मुझे भैंस दे दी। पैसे के लिए पूछा तो डांटने लगे कि तुम मुझे पैसा दोगे, ले जाओ इसी तरह। मैंने हिम्मत की और भैंस के पीठ पर जय गुरुदेव लिख दिया। सत्संग में स्वामी जी ने बताया कि ऐसा करने से जानवर भी ठीक हो जाता है। मैंने वही किया। भैंस 5 लीटर दूध देती है दोनों टाइम। आधा बेच देते हैं और आधा बच्चे पीते हैं। तनख्वाह पूरी बच जाती है। राजकुमार की कहानी सुनकर मैंने कहा कि जैसे तुम्हारे दिन बहुरे हैं, वैसे सबके दिन बहुरे। मैंने उसे एक अच्छी विदेशी घड़ी 85 रुपये में दिलवा दी, जिसकी कीमत बाजार में 125 रुपये थी। कास्टम वालों को कुछ छूट मिलती है। मैं सोचने लगा कि स्वामी जी ने उससे कहा था कि आज से तुम्हें दोनों टाइम भोजन मिलेगा। सो बात सच साबित हुई और उसका प्रारब्ध बदल गया। अर्थात आप उस पर भरोसा रखते हो तो सब कुछ हो सकता है। आप बुरी से बुरी परिस्थिति में भी भगवान पे भरोसा रखा कीजिए। अगर आप कोरोना के इन समय में अच्छे से हैं तो इसमें उसी की कृपा है। मिलते इसी प्रकार के अगले वीडियो में, अगले भविष्यवाणियों बाबा जी के अगले सत्संग में। तब तक के लिए सादर जय गुरुदेव।